हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज थी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इस दफ़ा एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके सारे ही सवाल मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इस बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रुप्स। यूजुअली ये चैप्टर बच्चे नहीं करते, या ये कहते हैं कि बच्चों को ये चैप्टर करवाया नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, और मैं बच्चों को कभी भी इल्ज़ाम नहीं देता, ब्लेम नहीं करता। मैं हमेशा टीचर्स को ही ब्लेम देता हूँ, और उन टीचर्स में मैं भी शामिल हूँ। शायद हम अगर अच्छी तरह से बच्चे को कोई चीज़ समझाएं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, कुछ टर्म्स है इसकी, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी है इसकी। और एग्ज़ाम के अंदर आप जो हैं, जो बड़े सवाल हैं, उनसे बच सकते हैं आप अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह कर लें। सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस हैं। लास्ट ईयर ये चैप्टर एग्ज़ाम में नहीं आया बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इस साल ये चैप्टर लाजमी आएगा, 100% आएगा। इसके सवाल आएंगे, MCQs आएंगे, और आप यकीन करेंगे इतना आसान चैप्टर है कि अगर आपने लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अच्छी तरह से देखा तो आपके लिए ये चैप्टर ज़रा सा भी मसला नहीं बनेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते बातों में, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स, चैप्टर नंबर 5। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पहला टॉपिक, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए, जब बाइनरी का वर्ड आता है इसका मतलब है 2 चीज़ों की, तो 2 चीज़ों का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके सामने। ये आपकी ही बुक का पेज है जिसका मैंने स्नैपशॉट लेके स्क्रीन पे शो कर दिया है। रीडर्स आर फेमिलियर with 2 operations on the set of real numbers. Real numbers क्या होते हैं? Any number except imaginary number is called real number. Addition and multiplication. तो आप जो है वो बचपन से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हुए आ रहे हैं। 5 में 6 ऐड करो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 100 में 150 ऐड करो, तो ये आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हुए आ रहे हैं। Each of these is called a binary operation because each requires a pair of element belonging to the set R. तो आप जब एडिशन करते हैं तो आप एक नंबर को तो ऐड नहीं कर सकते ना, आपको एक नंबर को ऐड करने के लिए उसके अंदर दूसरा नंबर डालना पड़ेगा। आप क्या करते थे बचपन में? आपसे कहा जाता था कि भाई 5 + 7 कितने होते हैं, तो 2 चीज़ें आपके पास होंगी ना, 5 और 7, तो ये 2 नंबर्स आपके पास हैं, तो इसीलिए आप क्या कहते हैं कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ भाई 7 को मल्टीप्लाई करें, तो आप बोलेंगे सर 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, और जब मैं आपसे कहूँगा भाई 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 और 9 2 चीज़ें हो गई, यानी कि अब इसका बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहते हैं। अब आ जाए बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। इसी टाइप की डेफिनेशन से लोग घबराते हैं, स्टूडेंट घबराते हैं, टीचर्स भी सही से नहीं बता पाते, और मैं फिर कह रहा हूँ उन टीचर्स में मैं भी शामिल हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँ। डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ मैं इसकी। अब बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेशन को देखें, एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको और इनलार्ज करता हूँ स्टेरिक से। अब ये स्टेरिक कुछ भी हो सकता है, ये स्टेरिक जो है वो एडिशन हो सकता है, ये स्टेरिक जो है वो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये स्टेरिक जो है वो यूनियन हो सकता है, ये स्टेरिक जो है वो इंटरसेक्शन हो सकता है, ये स्टेरिक जो है वो डिवीजन हो सकता है। तो कोई भी किसी भी टाइप का बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि 2 नंबर्स का या 2 चीज़ों का, उसको हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब बाइनरी ऑपरेशन आगे स्टेरिक बना हुआ है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट एस। आपके पास कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसमें कुछ एलिमेंट है, लाइक 1 2 3 4 या ABCD।
a binary operation steric on a non-empty set S is a function. और आगे देखें फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, स्टेरिक, फिर क्या है, कॉलम डला हुआ है, S क्रॉस S और फिर एरो बना हुआ है S. इसका मतलब है कि आप जब दो चीज़ों का बाइनरी ऑपरेशन करें और उसका यानी कि वो दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करें और वो दोनों एलिमेंट एक ही सेट से आपने हासिल किए हैं, सेट S से, और जब आप उन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन करें तो जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हो. मिसाल ले लीजिए आप कि आपके पास एक सेट है S, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4. अब 1 2 3 4 में अगर आप फर्ज करें 1 और 2 ले लें और 1 और 2 को आप ऐड करें तो 1 + 2 कितना होता है, 3. तो और 3 जो है वो मौजूद है S के अंदर, तो आप कह सकते हैं यस ये बाइनरी ऑपरेशन है, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो स्टेरिक कोलोन S क्रॉस S और एरो बना हुआ है S, इसका मतलब है कि जब आप दो एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन करें तो उसका रिजल्ट जो आए वो S में मौजूद हो, वरना बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. आगे क्या लिखा है, दस बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल विच एसोसिएट विथ ईच ऑर्डर पेयर ए बी, जबकि ए बी जो है वो S से बिलोंग कर रहे हैं. यही मैंने आपसे कहा है कि आप दो एलिमेंट लें S में से, वो दो एलिमेंट A और B हो सकते हैं, तो आप उनको जो है वो दोनों एलिमेंट A और B का जब आप जो है ऑपरेशन करें A क्रॉस A स्टेरिक B, तो उसका जो आंसर है वो भी S में ही होना चाहिए, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा. एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आपको नीचे नजर आ रही है. ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Z. Z क्या चीज है, Z है इंटीजर्स. तो आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लें इस सेट में से जो आपको नजर आ रहा है, 0 ± 1 ± 2, कोई भी ले लें. जैसे मैं एक ले लेता हूं 25 और दूसरा मैं ले लेता हूं 75. तो अब अगर मैं 75 को और 25 को ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 75 और 25 कितना होता है, 100. क्या 100 इस सेट में मौजूद है? जवाब है यस, मौजूद है, क्योंकि डैश 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 का मतलब है इनफाइनाइट नंबर्स हैं. तो जब 100 मौजूद है तो इसका मतलब है कि यस बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है. और नीचे लिखा हुआ भी है, दिस इज बिकॉज द सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो अ यूनिक इंटीजर. एग्जाम्पल नंबर 2, ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 ± 2 ± 4 एंड सो ऑन. अब आप इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं. फर्ज करें एक में उठाता हूं 20, क्योंकि इवन नंबर की बात हो रही है, और एक में उठाता हूं 30 भी इवन नंबर होता है. तो 20 और 30 को मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 50 आएगा. 50 भी तो इवन नंबर होता है, यानी कि इसमें से 20 और 30 लिया, जब ऐड किया तो इस ई में मौजूद है. तो इसका मतलब है कि यस ये बाइनरी ऑपरेशन है. तो अगर आपको ये डेफिनेशन बाइनरी ऑपरेशन की बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप यकीन करें फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगी. चलिए अब हम इस डेफिनेशन के बाद एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. ये आ गई जनाब आपकी एक्सरसाइज 5.1. तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक्सरसाइज 5.1. ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और इनलार्ज कर दूं. क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S इज इक्वल्स टू, S के एलिमेंट्स आपको दिए हुए, एक सेट है S, उसके एलिमेंट आपको दिए हुए 1 - 1. कहता है साबित करो कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेट S का बाइनरी ऑपरेशन है, बट T में मल्टीप्लिकेशन नहीं प्रूफ होगा. साबित करो, जबकि T के एलिमेंट है 1 2. बहुत ही आसान सवाल है, अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं.
तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये जो सेट गिवन है क्वेश्चन में ये हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेट एस जो हमें दिया हुआ है उसके एलिमेंट लिखते हैं। वन -1 और दूसरा जो सेट दिया हुआ है टी उसके एलिमेंट में हम लिख लेते हैं 1, 2। अब हम पहले सेट एस को चेक कर लेते हैं और फिर हम सेट टी को चेक करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और हम फर्ज करते हैं कि भाई डॉट जो है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। सेट एस में एलिमेंट कौन से हैं? एक 1 है, एक -1 है और 1 और -1 यहां भी लिख लेते हैं और ये बन गया आपके पास एक टेबल। ये ले भाई, थोड़ा गंदा सा बना है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए गंदा सा भी काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपने डेफिनेशन लगानी है बाइनरी ऑपरेशन की। यानी कि इस सेट के आपने 2 नंबर लिए, 2 ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और इन दोनों एलिमेंट्स को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 1 1 जा 1, फिर इस वाले 1 को, ये वाला जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। 1 इंटू -1 -1, फिर -1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू -1 क्या है? माइनस +1। तो अब आप मुझे बताएं, जब आपने इस 1 और -1 को इस 1 और -1 से, यानी कि इस 1 और -1 को इस 1 और -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 -1 -1 1। तो क्या जो आंसर, जो रिजल्ट आ रहा है ये सेट एस में मौजूद है? जवाब है यस, 100% मौजूद है। सेट एस में आपको क्या नजर आ रहा है? या तो 1 नजर आ रहा है या -1, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी या तो 1 आ रहा है या -1। तो आप कह सकते हैं सो मल्टीप्लिकेशन is binary operation on S. That's it. कितना छोटा सा काम करना पड़ा आपको और आपका पूरा का पूरा जो है वो पहला जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया। ना किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी आपको, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन सही से आई। अब यही काम हम करते हैं टी के साथ, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो हम डॉट लगा देते हैं, या क्रॉस भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एलिमेंट्स क्या है? 1 2 यहाँ भी लिख लें, ये प्रॉपर मेथड है, और ये 1 2 यहाँ भी लिख लें। अब पहले वाले 1 को पहले वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, फिर 1 को 2 से करें, 1 2 जा 2, फिर 2 को 1 से करें, 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से करें, 2 2 जा 4। अब आप मुझे खुद बताएं, जब आपने 1 2 को 1 2 से किया तो क्या आपके पास जो ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है, क्या वो सारा का सारा रिजल्ट टी में बिलोंग कर रहा है? देखें ये 1 आंसर आ रहा है, जब आपने 1 1 जा 1 किया, ये बिलोंग कर रहा है टी में, यस। ये 1 2 जा 2 बिलोंग कर रहा है टी में, यस। ये 2 1 जा 2 बिलोंग कर रहा है, यस। ये 2 2 जा 4 बिलोंग कर रहा है, नो। कट लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो अब हम यहां लिखेंगे एज 4 does not belongs to T, so multiplication is not a binary ऑपरेशन ऑन टी। दैट्स इट। सवाल पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब आप बताएं, इस तरह के सवाल को एग्जाम में कोई बेवकूफ़ ही छोड़े
तो बात है, वरना मैं समझता हूँ कि इतने आसान सवालों को एग्जाम में छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो साबित हो गया कि एस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन और टी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। शो दैट एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, जबकि एस है क्या, इसको पढ़ेंगे किस तरह। मैट्रिक में आपने सेट को पढ़ा था, एस इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग टू आई, ए बिलोंग टू आई, जबकि ए है क्या, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, यानी कि ए जो है वो नेगेटिव है। कोई भी चीज जो जीरो से छोटी होती है इसका मतलब होता है वो नेगेटिव, लाइक -1 हो गया, -2 हो गया, -5 हो गया, -1.5 हो गया। तो ए की आपको प्रॉपर्टी बता दी कि भाई ए जो है वो नेगेटिव है। तो कहता है साबित करो कि एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन है इस कंडीशन के ऊपर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस कंडीशन के ऊपर। चलिए चेक करते हैं इसको, अभी पता लग जाएगा है या नहीं है। दिखने में तो लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, देख लेते हैं अभी कि कितना मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि एस जो हमें दिया हुआ है ना उसको हम पूरा का पूरा प्रॉपर लिख दें। ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आई, जबकि ए जो है वो छोटा है जीरो से, यानी कि ए नेगेटिव है। अब ये आपको ख्याल रखना है। अब हम एक काम करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में हमारे पास 2 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है जनाब। तो हम एक काम करते हैं, लेट टेक्स ए बी बिलोंग्स टू एस। भाई अब इस एस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मगर वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो से छोटे हैं। तो ए और बी मैंने ले लिए क्योंकि मुझे बाइनरी ऑपरेशन करना है। अब ए जो है वो हम मुझे पता है लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि नेगेटिव है, और जाहिर सी बात है क्योंकि वो इसी सेट का है बी, तो वो भी लेस देन जीरो होगा, यानी कि वो भी नेगेटिव है। अब उसने क्या कहा है कि भाई साबित करो कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो चेक करते हैं, क्योंकि ए जो है वो ए बी जो है वो दोनों एस से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो क्या ए और बी का आंसर जो है वो नेगेटिव होगा या नहीं होगा? जवाब है बिल्कुल होगा। देखें ना, ए लेस देन जीरो है, यानी कि फर्ज करें ए जो है वो -5 है और बी जो है वो भी लेस देन जीरो है, जाहिर सी बात है वो आई का एलिमेंट है। तो फर्ज करें वो -6 है। तो अगर आप -5 में -6 ऐड करें तो क्या वो आंसर भी माइनस में होगा? जवाब है यस, यानी कि वो भी तो जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। तो अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी लेस देन जीरो होगा। अभी मैंने आपको -5 और -6 की मिसाल दे दी, और ए प्लस बी को जब आपने ऐड किया तो वो भी क्योंकि लेस देन जीरो है तो ये बिलोंग कर रहा है एस से। तो इसका मतलब है इट इज प्रूफ। क्या सवाल था? show that addition is a binary operation, so it is proved addition is binary operation on S, that's it। फिर उसने क्या कहा कि साबित करो कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। अभी देख लेते हैं भाई, ए जो है अभी हमने कहा लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है, और बी भी क्योंकि एस का हिस्सा है तो ये भी लेस देन जीरो है। तो अगर मैं ए और बी को
आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? देखें, अगर मैंने a ले लिया -5 और b ले लिया -6, तो अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करूं -6 से तो 5 6 हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा 0 से बड़ा। आंसर आ जाएगा 0 से बड़ा। इसका मतलब है जब आपने a और b को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0 से बड़ा। एंड दिस शोज दैट, क्योंकि 0 से बड़ा तो इस सेट S में है ही नहीं है, तो दिस शोज दैट मल्टीप्लिकेशन is not a binary operation on S. That's it. क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी, कोई कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट यूज है और पूरे का पूरा चैप्टर यकीन करें ऐसा ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3? लेट S इज इक्वल टू ABCD। S एक सेट है, उसके एलिमेंट है ABCD। A है क्या? कैपिटल A बराबर है सेट AB के, यानी कि A की अपनी जो वैल्यू है वो क्या है? वो खुद एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है AB। B खुद एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है A एंड C। C खुद एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है A B C। और D खुद एक सेट है जिसके एलिमेंट जो है वो कोई भी नहीं है, यानी कि नल सेट है। नल सेट माने कोई एलिमेंट नहीं है। नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सवाल क्या है? शो दैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S बट नॉट इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। कहता है साबित करो इस सेट के लिए, S के लिए यूनियन तो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन तो होती नहीं है, बस वर्किंग है इसके अंदर। तो जनाब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। S हमारे पास क्या है? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। सही है जनाब। A हमारे पास क्या है? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार स्क्रीन दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। B हमारे पास क्या है? AC। C हमारे पास क्या है? ABC। और D हमारे पास क्या है? नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। अब हम एक काम करते हैं, पहले यूनियन देखते हैं। देखें एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B, A में कितने एलिमेंट हैं? A B में क्या है? AC। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? ABC। और ABC किसके बराबर है? सेट C के, कैपिटल C। यानी कि जब आपने A यूनियन B किया तो आपका जो आंसर आया वो सेट C आ गया। आगे चलते हैं। अब हम करते हैं A यूनियन C। ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। A आपके पास क्या है? A आपके पास है AB और C आपके पास है ABC। तो ये आपके पास जब यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो। ये आपके पास आ गया A यूनियन C। अब हम निकालते हैं A यूनियन D। A यूनियन C क्या आया? ABC वो खुद किसके बराबर है? C के बराबर। A यूनियन D, A आपके पास क्या है? AB और D आपके पास क्या है? नल सेट। तो जब नल सेट का किसी सेट के साथ आप लेते हो यूनियन तो वो सेट एज इट इज आ जाता है। और AB आपके पास क्या है? A। तो अब तक आपने क्या कहा कि भाई A यूनियन B जो है वो मैंने लिया, वो आया ABC यानी कि कैपिटल C। A यूनियन C लिया आपने, वो आया C। A यूनियन D लिया आपने, वो आया A। अब हम एक चीज और रह गई। अब हम लेते हैं B यूनियन C।
बी आपके पास क्या है, ए सी, और सी आपके पास क्या है, ए बी सी। तो बी यूनियन सी हो जाएगा ए बी सी। ये काम पहले कर लिया, अब आसान हो जाएगा। इसके बगैर भी सवाल पूरा सॉल्व हो सकता है, लेकिन इस तरह से करने में आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, यूनियन। सेट एस की बात कर रहे हैं। क्या एलिमेंट है सेट एस में, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सारा का सारा कैपिटल लिखा हुआ है क्योंकि मैंने सेट एस को लिया है। अब हम बात करते हैं पहले में ए और दूसरे में ए यूनियन ए क्या होगा, ये आपको पता है। जब किसी सेट का दूसरे सेट से यूनियन लिया जाए, अपने ही सेट से यूनियन लिया जाता है, तो वो वही सेट आ जाता है। भाई सेट एस, सेट ए है ए बी, तो अगर आप ए बी का ए बी से यूनियन लेंगे तो वो ए ही आएगा ना। ए यूनियन बी आपने क्या निकाला है, वो आप पहले निकाल चुके हो, ये लिखा हुआ है कैपिटल सी। ए यूनियन सी आपने क्या निकाला है, कैपिटल सी। ए यूनियन डी आपने क्या निकाला है, ए। बी यूनियन ए आपने क्या निकाला है, ए यूनियन बी। अगर सी होगा तो बी यूनियन ए बी सी होगा, कैपिटल सी। बी यूनियन बी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बी हो जाएगा, अपने से ही यूनियन ले रहे हैं। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, निकाल चुके हो आप सी। बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बी यूनियन डी जो होगा वो बी ही होगा। इसी तरह सी यूनियन ए क्या होगा, जब ए यूनियन सी अगर सी आ रहा है तो सी यूनियन ए बी सी होगा। सी यूनियन बी निकाल चुके हो आप, सी होगा। सी यूनियन सी जाहिर सी बात है सी होगा, और सी यूनियन डी जो होगा वो क्या होगा, सी खुद आ जाएगा क्योंकि नल सेट के साथ तो वही होता है। डी यूनियन ए ही होगा क्योंकि नल सेट से फर्क नहीं पड़ता है। डी यूनियन बी ही होगा। डी यूनियन सी होगा, और डी यूनियन डी जाहिर सी बात है नल सेट के साथ यूनियन ले रहे हो तो वो डी जो है वो डी ही रहेगा। अब आप मुझे खुद बताएं, जब आपने ए बी सी डी का यूनियन लिया ए बी सी डी से, तो ये जो आंसर आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे, कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो एस में ना आए। देखें, ए सी सी, ए सी बी सी, सी, ए बी सी डी, सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है वो वही आ रहा है जो कि सेट एस के अंदर मौजूद है। Hence, this shows that union is a binary operation on S। काम खत्म हो गया। लेकिन ये सवाल का पहला पार्ट था। सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, सवाल नंबर 3 का कहता है यूनियन तो एस में बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन साबित करो इंटरसेक्शन नहीं है। कर लेते हैं साबित, अभी पता लग जाएगा। देखें, आपने ए यूनियन बी लिया था तो सी आया था। जरा अब हम एक काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ लिख दो, बस रिपीट नहीं करो, 2 दफा नहीं लिखो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन है। तो अब आप देखें, ए इंटरसेक्शन बी, ए आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है ए बी, और बी आपके पास क्या है, ये लिखा हुआ है ए सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है ए, और सिर्फ ए जो है स्मॉल ए, ये ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, एस की बात हो रही है। यानी कि मैं लिख रहा हूं कि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू एस। दिस शोज दैट, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था, ये तो कैपिटल ए आता जिस तरह यूनियन में आया है, या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल डी। दिस शोज दैट intersection is not a binary operation on S।
तो प्रूफ कर दिया कि जी यूनियन जो है वो एस पे बाइनरी ऑपरेशन है, बट इंटरसेक्शन जो है वो एस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आप हैरान हो रहे होंगे कि यार इतना आसान चैप्टर हमने अब तक क्यों नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 4? लेट S इज इक्वल टू ABCD, वेयर A जो है वो स्मॉल a है, B जो है वो स्मॉल AB है, C जो है वो स्मॉल ABC है और D जो है वो नल सेट है। कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू शो दैट यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। तो 100% सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सगा भाई समझ लें आप, इतना सेम है। तो सारा का सारा काम वही करना है जो आपने 3 में किया था। चले करते हैं। ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 4। तो S आपके पास क्या है? S के एलिमेंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। अच्छा, ये मैं हमेशा C थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, बस वो लिखने में थोड़ा मसला हो जाता है। तो C जो है वो कैपिटल है, कैपिटल C, कैपिटल D। जबकि स्मॉल a जो है वो स्मॉल a के बराबर है, यानी कि कैपिटल A के जो एलिमेंट है वो स्मॉल a है, कैपिटल B के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल a और b है, कैपिटल C के जो एलिमेंट हैं वो a b c हैं और D जो है वो नल सेट है। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। A जो है वो स्मॉल a है, B जो है वो स्मॉल a b है, C जो है वो स्मॉल a b c है और D जो है वो नल सेट है। बिल्कुल सही है। चलें, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके यूनियन चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A यूनियन B। अब देखें, A यूनियन B अगर मैं निकालूंगा तो A में क्या है, स्मॉल a, और B में क्या है, ए बी। तो A का और ए बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। यानी कि A यूनियन B जो है वो आ रहा है B। सही है। मैं अब उसको बाकायदा निकाल के नहीं दिखा रहा ताकि टाइम थोड़ा बचे। अब हम निकालते हैं A यूनियन B आ गया। अब हम निकालते हैं A यूनियन A। जाहिर सी बात है, किसी सेट का अपने ही सेट से यूनियन तो वो खुद हो जाता है, यानी कि A यूनियन A जो है वो A आ गया। अब हम निकालते हैं A यूनियन C। तो A का C के साथ, A में क्या है, स्मॉल a, C में क्या है, A B C। तो जाहिर सी बात है कैपिटल C हो जाएगा। अब हम निकालते हैं A यूनियन D, जो क्या हो जाएगा, नल सेट। इसी तरह अब आप जो है वो B यूनियन C, C यूनियन D, फिर आप इसी तरह निकालेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं यूनियन का, जो कि उसने कहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ। तो बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं यूनियन। S के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, A, B, C, D, और यहाँ पर भी क्या है, S के एलिमेंट A, B, C, D। तो जनाब A का A से यूनियन क्या है, A का B से क्या है, B, A का C से क्या है, C, और A का D से क्या है, सॉरी A का D से A होगा, नॉट नल सेट। A का जो D से होगा वो A होगा, क्योंकि किसी सेट का जो नल सेट से आप लेते हैं वो वही सेट दोबारा आ जाता है। इसी तरह B का A से लेंगे तो जाहिर सी बात है B आ जाएगा। B का B से B का C से लेंगे तो C आ जाएगा,
और बी का डी से लेंगे तो बी खुद आ जाएगा, सी का ए से लेंगे तो सी हो जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं यूनियन, सी का बी से लेंगे तो सी हो जाएगा, सी का सी से लेंगे तो सी हो जाएगा, और सी का डी से भी लेंगे तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी सबसे बड़ा सेट है। फिर डी का ए से लेंगे, जाहिर सी बात है ए होगा, डी का बी से बी होगा, डी का सी से सी होगा, और डी का डी से क्या हो जाएगा, डी। सही है जनाब। अब आप देखें, ये आपका बन गया टेबल पूरा का पूरा। आप एग्जाम में सफाई से बनाइएगा पेंसिल स्केल से। अब ये जो सारे आंसर्स आ रहे हैं, ए बी सी ए, अगली रो में है बी बी सी बी, अगली रो में है सी 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 सी, और आखिरी रो में है ए बी सी डी। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स एस में बिलोंग कर रहे हैं? जवाब है यस, 100% कर रहे हैं। चलिए, तो इसका मतलब है बाइनरी ऑपरेशन है ये यूनियन का। अब यही सारा काम हमने करना होगा इंटरसेक्शन के साथ। तो देखें, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो। तो स्मॉल ए किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर। इसी तरह अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेंगे तो जाहिर सी बात है ए खुद आ जाएगा। फिर अगर आप ए का नॉट यूनियन इंटरसेक्शन, ये मैंने गलती से साइन गलत बनाया था। फिर अगर आप ए का इंटरसेक्शन सी से लेंगे तो ए आ जाएगा, और अगर आप ए का इंटरसेक्शन डी से लेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डी खुद आ जाएगा, यानी कि नल सेट। तो अब आप एक टेबल बनाएं इंटरसेक्शन का। ये तो मैंने खाली आपको दिखाने के लिए चंद लिख दिए, बाकी सारे तो आप वर्बली लिख सकते हैं। तो जनाब ये आ गया इंटरसेक्शन का साइन, उल्टा यू, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नहीं, ये मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, ये तरीका सही नहीं है। मुझे इंटरसेक्शन के सामने लिखना है, ए बी सी डी। ए का इंटरसेक्शन ए से लें, ए ही होगा। ए का बी से लें तो ए आ रहा है, ए का सी से लें ए आ रहा है, ए का डी से लें तो डी आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन ना हो तो नल सेट हो जाता है, और यहाँ नल सेट का नाम क्या है, डी। बी का ए से लेंगे तब भी ए आएगा, क्योंकि छोटा वाला है। बी का बी से लें बी आएगा, और बी का सी से लें तब भी बी आएगा, क्योंकि छोटा वाला बी है। और बी का डी से लेंगे तो जाहिर सी बात है डी आ जाएगा। फिर सी का ए से लेंगे अब भी ए आएगा, सी का बी से लेंगे अब भी बी आएगा, क्योंकि छोटा वाला है। और सी का सी से तो सी हो जाएगा, और सी का डी से डी हो जाएगा। फिर डी का ए से लेंगे तो जाहिर सी बात है डी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। डी का बी से भी डी होगा, डी का सी से भी डी होगा, और डी का डी से भी डी होगा। तो देख लीजिए आप, अब इस टेबल में जब आपने इंटरसेक्शन किया तो क्या आपको ये जो नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, आंसर जो नजर आ रहा है इंटरसेक्शन का, ए डी, ए बी डी, ए बी सी डी, डी 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 डी, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स एस में बिलोंग करते हैं? जवाब है यस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लिखेंगे इट इज shows that union and intersection are both binary operations on S and that's it। ना किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी, ना किसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, काम खुद ब खुद ऐसे ही हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा।
चले जनाब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये आपको सबसे टॉप के ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस सेट एस 1 कॉमा -1 फिर आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। एस हमें दिया हुआ है जनाब, सेट एस हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? 1 कॉमा -1 कॉमा आयोटा कॉमा माइनस आयोटा। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव टेबल बना देते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल तो मैंने आपको सिखा दिया। मल्टीप्लिकेशन को क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारी बुक वाले ने, तो हम भी एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या क्या एलिमेंट है भाई? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहां भी हम लिखेंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 जा 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाती है। 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, फिर -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, फिर आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा। ये चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने कि आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है और आयोटा स्क्वायर होता है -1। फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर -1, और इस वाले माइनस की वजह से माइनस माइनस +1। फिर माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस माइनस आयोटा इंटू -1, माइनस आयोटा इंटू -1 हो जाएगा प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस +1, फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो ये बन गया आपका पूरा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब इसके बाद क्या करते हैं अभी आपको बताता हूं। अब देखिए सवाल में उसने क्या कहा था कि साबित करो कि ये जो एस है ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा हुआ है? शो दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, इज मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। पहला था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो साबित करो कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये तो पहला सवाल था, सवाल का पहला पार्ट। तो आप देख लीजिए कि जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 -1। दिस shows that multiplication is a binary operation on S। तो ये तो सवाल का पहला पार्ट था कि साबित करो कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है एस में, आपने साबित कर दिया। अब वो कहता है इज
मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन एस। क्या मल्टीप्लिकेशन जो है इस सेट एस के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है? अभी चेक करते हैं। भाई देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव की तो हम फर्स्ट करते हैं लेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बिलोंग्स टू एस। हमने कहा भाई दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई जो कि एस में शामिल हैं, मतलब एक आपने 1 ले लिया, एक आपने आयोटा ले लिया। तो अगर आप x को y से मल्टीप्लाई करें या y को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या इसका आंसर जो है वो बिलोंग कर रहा है s के अंदर? जवाब है यस। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप कोई से भी दो एलिमेंट ले लें, मैं ले रहा हूं एक 1 और एक माइनस आयोटा। तो अगर आप 1 को, कम्यूटेटिव का मतलब ही ये होता है कि आप एक दफा 1 को माइनस आयोटा से करें और दूसरी दफा आप माइनस आयोटा को 1 से करें। क्या आपका आंसर एस में आ रहा है? देखें 1 इंटू माइनस आयोटा आएगा। माइनस आयोटा एस में मौजूद है। माइनस आयोटा इंटू 1 करेंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा एस में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यस इट इज कम्यूटेटिव, या ये लिख दें कि यस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करने के लिए आपके पास दो एलिमेंट होते हैं और कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए आपके पास दो एलिमेंट होते हैं और एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए आपके पास 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो लेट हम फर्स्ट करते हैं, एक x है, एक y है और तीसरा जो है वो z है, स्मॉल z, और हम फर्स्ट करते हैं ये s से बिलोंग करता है। तो असल में लिखते किस तरह है इसको? x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। यहां पर आगे वाले 2 नंबर के आगे ब्रैकेट लगा दो और यहां पर पीछे वाले 2 नंबर के आगे ब्रैकेट लगा दो। क्या मैं पहले y को, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, क्या मैं पहले y को z से मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर आए उसको x से मल्टीप्लाई करूं, या फिर राइट साइड की मैं बात करता हूं, मैं x और y को मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर है उसको z से मल्टीप्लाई करूं? क्या दोनों के आंसर्स बराबर होंगे और वो दोनों जो आंसर्स आ रहे हैं वो s में आएंगे? जवाब है यस। चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूं 1, कोई से भी 3 ले लें, एक मैं ले लेता हूं -1 और एक मैं ले लेता हूं आयोटा। तो अब इसी तरह करते हैं 1 डॉट -1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू 1 डॉट -1 डॉट आयोटा। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मुझे। यहां पर मैं लगा रहा हूं ब्रैकेट अगले 2 पे, यहां मैं लगा रहा हूं पीछे वाले पे। तो 1 डॉट माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 इंटू -1 डॉट आयोटा। 1 इंटू माइनस आयोटा क्या होगा? माइनस आयोटा, और -1 इंटू आयोटा क्या होगा? माइनस आयोटा। और क्या ये एस में मौजूद है? जवाब है यस, मौजूद है। देख लीजिए आपके सामने। तो आप कह सकते हैं कि यस, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी इसकी जरूरत भी नहीं है। यस इट इज एसोसिएटिव
अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पेन नहीं है, डिजिटल पेन है। तो जनाब ये था सवाल नंबर 5। कितना आसान था। तो आज की क्लास को हम यहीं ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने किए 5 सवाल। टोटल इस एक्सरसाइज में है 13 सवाल। इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि 13 के 13 सवाल आपको करवाऊँगा, आपसे प्रॉमिस है। बट आपने देखा कि कितनी आसान एक्सरसाइज थी, और आप यकीन करें कि जैसे जैसे हम ये सवाल करते जाएंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तब तक के लिए आप इन 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे ही सवाल कंप्लीट करवा दूँ। आज इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इसके साथ साथ अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और उनसे भी कहें कि भाई वो आगे शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। जितना इल्म बांटेंगे इतना ही बढ़ेगा। तो स्टूडेंट, मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप सबको अल्लाह हाफिज़।